हेलो बच्चों, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 में हमने रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी तक करा लिया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टिविटी वगैरह भी कर लिए थे। आप में से कुछ मेरे को मैसेज किए कि सर रजिस्टिविटी का फिज़िकल डेफिनेशन आपने लिखा नहीं, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वह क्या होता है। रजिस्टिविटी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, ठीक है, जो यह बताता है कि दैट कह सकते हो ऐसे कि दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट्स और कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। यानी कोई भी जो मटेरियल है, जैसे कोई भी मान लेते हैं ये पार्टिकल है या एक कंडक्टर है, तो ये कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देगा या उसको रेजिस्ट करेगा, इसके बारे में बताता है, ठीक है। और इसीलिए हमने बताया था कि यह किसी भी कंडक्टर के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी थ्रू आउट द मटेरियल ये क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट्स और कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और दूसरा एक और भी आपने क्वेश्चन करा हम मेरे से कि सर रेजिस्टेंस को आपने बताया था कि लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, उसके इक्वेशन के बारे में आपने बोला। देखो उसका इक्वेशन अभी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड ज़्यादा हो तो मैं बस इक्वेशन लिख दे रहा हूँ कि रेजिस्टेंस का जो इक्वेशन होता है वो ऐसा कुछ होता है, ml/ne² a टाउ, ठीक है। m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l जानते ही हो लेंथ ऑफ कंडक्टर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे m क्या हो गया यहाँ पे मास, l यू नो लेंथ, n क्या हो गया जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e की वैल्यू भी जानते हो, a भी यहाँ पे जान रहे हो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टाउ जो हमने आपको एक लेक्चर में बताया था रिलैक्सेशन टाइम, वह है, ठीक है। तो बस मैं आपके जानकारी के लिए, उत्सुकता के लिए बता दे रहा हूँ कि यह भी होता है। देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस है, एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, मास यानी जितना ज़्यादा उसमें मास रहेगा उतना उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। दूसरा लेंथ है, तो लेंथ यानी हम लोग देखे थे कल ही कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ne² a टाउ, एरिया देख लो नीचे है, l देख लो ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसका लिखते हैं। तो मास के लिए जनरली आप यही समझो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा कम नहीं, वो सेम ही है, ठीक है। तो मेनली आपको यहाँ पे बताना था कि एरिया पे, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो ये उसका इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो ये था आज का क्लास में, मेनली न्यूमेरिकल्स बेस्ड करूँगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का जो डाउट हो न्यूमेरिकल से रिलेटेड वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और भी बातें कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन आ गया था क्या कल, R बराबर ρl/a। कभी कभी एरिया आपको डायरेक्टली नहीं देता है और आपको दे देगा क्या, रेडियस, ठीक है। यानी इफ़ रेडियस ऑफ वायर इज गिवन, देख लो रेडियस अगर वायर का दिया हुआ है तो आप उस समय एरिया के लिए क्या कर लोगे, ρl/, एरिया क्या हो जाएगा, πr², सर्कुलर होता है तो एरिया विल बी πr², ठीक है। कभी कभी रेडियस के टर्म में भी नहीं देगा, डायमीटर के टर्म में दे देगा, तो इन डायमीटर टर्म्स सब पे क्वेश्चन भी करूँगा मैं। इन डायमीटर टर्म्स क्या हो जानते हो, रेडियस और डायमीटर में d बराबर क्या होता है, 2r, तो r बराबर कितना हो जाएगा, d/2, तो r बराबर यहाँ से लिख लो, कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा, ρl, यानी रेजिस्टेंस बराबर ρl/π इंटू r की जगह d/2 का स्क्वायर, तो d²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4ρl/πd², ठीक है। तो इतना भी लिख सकते हैं इसको, क्लियर है बिल्कुल। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स होते हैं। और भी इसमें आप बोल सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है कि सर रेडियस को डबल कर दिया गया है, यानी इफ़ रेडियस ऑफ वायर इज डबल्ड देन रेजिस्टेंस उसका क्या होगा,
बिल्कुल सिंपल सा है ये सब, आपको जो बोल रहा है वो कर लो। सिर्फ हम लोग क्या जानते हैं, उस साइड में लिखता हूँ, देख लो हमने क्या पढ़ा, ये देख लो, अगर फिगर में नहीं आया मैं भी तो। नेक्स्ट मैं क्या बता रहा हूँ कि हाँ, अब इनिशियली हम लोग क्या जानते हैं कि आर इनिशियल जो होता है वो कितना होता है, रो एल अपॉन एरिया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि रेडियस को डबल किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप इसको रेडियस के टर्म में लिख लो। तो आर इनिशियल हम और क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब इस रेडियस को डबल कर दिया गया है, मतलब कि आर जो है वो आर की जगह क्या कर दिया है, 2r। ठीक है, डबल कर दिया है रेडियस को, मतलब आर की जगह 2r कर दिया है। तो आर फाइनल जो होगा, ये इनिशियल में इतना था, अब डबल कर दिया, तो रो एल अपॉन पाई आर की जगह 2r का स्क्वायर कर दोगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4r स्क्वायर। अब देखो तो रो एल अपॉन ये 1/4 है, और पाई आर स्क्वायर को ऐसे अलग लिख सकते हैं, और ये रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या था, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर आर इनिशियल था, यानी आर फाइनल इस सिचुएशन में क्या हो गया, 1/4 इंटू आर इनिशियल। तो आर इनिशियल, ये रिश्ता हो गया दोनों के बीच में। अगर डबल करेगा, ट्रिपल करता तो कितना हो जाता, 3r का स्क्वायर, यानी नीचे में 9 हो जाता। क्लियर है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। एक और भी इसमें मैं कर दे रहा हूँ कि अगर रेडियस को हाफ कर दिया तब क्या करेंगे, इफ़ रेडियस इज हाफ्ड। अगर हाफ कर देगा तो देखो क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या पढ़ लिए, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये इनिशियल में है। अब रेडियस को आधा कर दिया, यानी आर की जगह क्या कर दो, तुम भी आधा कर दो, अपॉन आर स्क्वायर। तो आर फाइनल लिख लो सिंपली, रो एल अपॉन पाई आर की जगह r/2 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर फाइनल बराबर 4 इंटू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को कितना, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को आर इनिशियल, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। हाँ, एक और भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इफ़ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज, मैं कुछ भी एक ऐसे ही वैल्यू ले रहा हूँ, ए, उसका ऐसा यूनिट क्या था, ओम मीटर। तो व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन। तो हमने आपको रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या बताया था कि अगर रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब यह है कि जो भी मटेरियल आपने लिया हुआ है उसका लेंथ अगर लेते हो 1 मीटर और एरिया अगर लेते हो 1 मीटर स्क्वायर का, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उस वैल्यू, यानी यहाँ पे ए वैल्यू लिए हैं तो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इट मीन्स इफ लेंथ ऑफ मटेरियल इज कितना, 1 मीटर and area is 1 meter square, then its resistance will be equal to, रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, ए ओम के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो यह सब बातें हम लोग किए थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं इसमें और किस चीज़ के बारे में, तो आगे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स अब इसमें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, देखो जो फार्मूला पढ़े उसको बिल्कुल ध्यान में रखना, उसी फार्मूले से मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। जैसे नंबर 1 आपको दे दिया कि फाइंड, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूँगा, फाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ ए नाइक्रोम वायर, ऑफ ए नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ मान लेते हैं, दे दिया एल बराबर 1 मीटर एंड एरिया बराबर दे दिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और रेजिस्टिविटी जो दे दिया है
रजिस्टिविटी बराबर नाइक्रोम का 100 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर, इतना दे दिया। आपको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है, आर की वैल्यू। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है डाटा उसको आप फिर से यहाँ पे लिख लो। फाइंड रेजिस्टेंस यानी आर बराबर व्हाट, लेंथ कितना है तो 1 मीटर है, एरिया कितना है तो 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो मिली का मतलब 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इतना इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर हो गया, यानी 2 इंटू 10⁻⁻, स्क्वायर था इसीलिए 2 बार लिखना पड़ा मीटर स्क्वायर। और रो का वैल्यू कितना दे दिया है 100 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है। तो अब आर चारों के बीच में क्या रिश्ता पड़े हो, आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू कितना सबको सोल्व कर लोगे रख करके, 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू लेंथ 1 है अपॉन एरिया कितना था 2 इंटू 10⁻⁻6, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 50 ओम आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन, अब इसमें कोई भी एक अननोन रहेगा, आप इस तरह से करके लिख सकते हो, मैं रहने दे रहा हूँ इस पर और भी क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूँ कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए कंडक्टर, या कुछ भी यहाँ पे ले लो, ऑफ एन इबोनाइट ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया मान लेते हैं 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और इसका भी रेजिस्टिविटी दे दिया कितना 10⁻16 ओम मीटर। सोल्व कर लोगे, मैं छोड़ दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। आर बराबर निकालना है, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, बिल्कुल उसी टाइप का ले लिया हूँ। एरिया बराबर है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और रजिस्टिविटी है ही, फार्मूला लगाओ और सोल्व कर लो इसको। ठीक है, ये रह गया। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो यह है तीसरा नंबर में कि फाइंड द यू ऐसे कर दे रहा हूँ, यू हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, आपके पास रेजिस्टेंस कितने का है 5 ओम का है। अब क्या बोल रहा है कि यू कट इट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, आपने उसको 4 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देख लो बहुत ही सिंपल सा है, हम लोग क्या पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, लेंथ का। लेंथ को बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, घटाओगे तो ये घटेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये प्रोपोर्शनल लेंथ का तभी होगा जब रो और एरिया क्या रहेगा, दोनों कांस्टेंट रहेगा, यानी बाकी पैरामीटर्स नहीं दिया है तो कांस्टेंट मान लो तुम लोग। ठीक है, तो सिंपली और क्या, रेजिस्टेंस ईच पार्ट का कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट बराबर, देखो 5 कितना था 5 ओम का था, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सबका रेजिस्टेंस इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वली कैसे डिवाइड करेगा, अपॉन 4, यानी कितना हो गया 1.25 ओम। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। यह क्या है कि इफ़ length of a wire is doubled, लेंथ को डबल कर दिया है। ठीक है, बाई पुलिंग इट, खींच करके, बाई पुलिंग इट फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ऐसा।
कि लेंथ को खींच करके डबल कर दिया है। ठीक है, अब डायरेक्टली अगर तुम इसमें अप्रोच यह लगाओगे कि लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आर इनिशियल हमारे पास कितना फार्मूला पड़े, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब लेंथ को डबल कर दिया तो डायरेक्टली आप क्या करोगे कि यार फाइनल में लेंथ की जगह क्या हो जाएगा, रो एल की जगह 2l अपॉन ए, यानी 2 को बाहर निकालो, रो एल बाई ए। ठीक है, और ये रो एल बाई ए को कितना आर इनिशियल लिख दोगे तो 2 इंटू आर इनिशियल। ठीक है, बस ये आप करके छोड़ दोगे तो ये आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि लेंथ को खींच करके डबल किया, आप रबर ले लो और रबर को खींच करके डबल करो तो क्या होगा, वो पतला हो जाता है। और तो पतला होगा मतलब कि अगर मान लेते हैं कि ये इस तरह से इनिशियली में था तो फाइनल में अगर आप खींच के इसको डबल कर रहे हो तो उसका एरिया जो होगा वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है, लेंथ डबल हो गया, इफ़ लेंथ इज डबल्ड, या खींच करके बड़ा भी कर रहे हो तुम, देन एरिया डिक्रीजेज, एरिया उसका डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन आपने एरिया सेम लिया है इसीलिए गलत हो गया अप्रोच। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि पूरे मटेरियल का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता है, यानी वॉल्यूम जिसका जितना इसका रहेगा आप खींच दो, जो भी कर दो, वॉल्यूम उसका सॉलिड का हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्रोच लेकर के चलना है, बट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट या सेम ही रहेगा। तो अब आपका अप्रोच किस तरह से होना चाहिए, यानी इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम जो उसका होगा वो बराबर होगा कौन से वॉल्यूम का, फाइनल वॉल्यूम का। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ को आप एरिया मान लो, इंटू एक और भी रह गया तो इंटू लेंथ, या किसी दो को एरिया मान सकते हो, यानी एरिया इंटू लेंथ इनिशियल बराबर एरिया चेंज कर जाएगा और लेंथ को कितना कर दिया है, डबल, तो 2l हो गया। क्लियर है इतना, एल से एल कैंसिल कर लोगे तो एरिया बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, या ए डैश बराबर निकालोगे तो ए अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब इनिशियल रेजिस्टेंस निकालो, आर इनिशियल बराबर कितना, हम लोग तो ये फार्मूला पढ़े हैं, रो एल अपॉन ए। नाउ आर फाइनल जो होगा वो कितना हो जाएगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, तो रो एल डैश कितना है, एल डैश को 2l कर दिया है, एल डैश हम लोग लिए हैं फाइनल वाले को, तो एल डैश को डबल कर दिया है लेंथ को, और एरिया, तो एरिया ए डैश की वैल्यू कितना निकल के आ गया, a अपॉन 2, तो यहाँ पे a बटा 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुना 2 4, रो एल अपॉन ए। अब रो एल अपॉन ए को कितना लिखे हैं, आर इनिशियल, तो आर फाइनल बराबर हो गया 4 इंटू आर इनिशियल, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जैसे देखो 2 गुना कर दिए तो 4 टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू आर इनिशियल। अगर मान लेते हैं 3 गुना रहता तो 3 का स्क्वायर, 4 गुना हो कर देता लेंथ को खींच करके तो 4 का स्क्वायर। इसी तरह से इन जनरल की अगर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, इन जनरल इफ़ लेंथ इज इंक्रीज्ड, अगर लेंथ को इंक्रीज्ड कर रहे हो n टाइम्स, देन आर फाइनल कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। डबल किए तो 2 का स्क्वायर, ट्रिपल किए 3 का स्क्वायर, n टाइम्स कर दिए तो n का स्क्वायर इंटू आर इनिशियल या आर जो भी लिखो। तो ये आप इस तरह से अप्रोच करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है। मैं सबका फ़ोटो डाल दूंगा आपको। हो सकता है हैंड राइटिंग में थोड़ा सा परेशानी हो क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहा हूँ। ये इन न्यूमेरिकल्स के लिए अप्रोच था कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उस पर आप किस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। हाँ, पावर वगैरह पे भी हम लोग, पावर बोल रहा हूँ, पोटेंशियल पे पढ़े हैं W/Q, तो उसका मैं फ़ोटो खींच करके 1-2 डाल दे रहा हूँ ताकि बिल्कुल सिंपल रहता है। उसमें तीनों में से कोई भी 2 दे देगा, तीसरे की वैल्यू पूछेगा आपसे, तो आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग लेकर के चलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रहने दे रहा हूँ दोस्तों, बच्चों, जय हिंद।